नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज। अगर बैक पेन है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट आपके बैक पेन को समझने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आपके बैक पेन को समझते हैं, आज मैं वो बताने वाला हूं। इसलिए मेरे वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आपका बैक पेन समझने के लिए आप खुद भी मेरे इस मेथड को घर में किसी और को बता करके, ये वीडियो दिखा करके अपने बैक पेन को ठीक से चेक करवा सकते हैं और हमें वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर मुझसे आप दूर हैं तो। क्योंकि ये जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ, उन स्टेप से आप ये समझ जाएंगे, आप मुझे ठीक से बता पाएंगे या अपने फिजियोथेरेपिस्ट को आप ठीक से बता पाएंगे कि आपका बैक पेन जो है उसका नेचर क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फिट बाय धीरज पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बैक पेन में ये देखना है कि ये बैक पेन आपको किस किस पोस्चर में हो रहा है और ये वर्स कब होता है, किस किस पोस्चर में हो रहा है। इसके लिए आपको सिटिंग पोस्चर, क्या ज़्यादा देर बैठने से होता है, क्या ज़्यादा देर खड़े होने से होता है, या चलने से होता है, करवट लेने से होता है, या बेड में उठने समय में होता है। ये हो गई मेन पोस्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन जो आप वर्बली बता सकते हैं, जो कि आप आमतौर पे बता भी देते हैं। कितना चलने पे दर्द होता है, या थोड़ा ही चलने पे दर्द होता है, या उठने बैठने में दर्द होता है। इतनी सारी बात बताने के अलावा आप अब जो करने जा रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को आपको सबसे पहले सामने से देखना है कि वो पोस्चर कैसा है। क्या दोनों शोल्डर्स की हाइट ज़मीन से एक ही जैसी लग रही है आपको, या एक ऊपर एक नीचे लग रही है। पीछे से भी आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं, सामने से और पीछे से। इससे आपको साइड का झुका हुआ जो पोस्चर है वो दिख जाएगा, और इक्वल है तो वो दिख जाएगा। उसके बाद आप सामने से और क्या कर सकते हैं, आप साइड को झुकने के लिए बोल सकते हैं, और उसको आप देखेंगे कि आपको नी तक, अपने घुटने तक पहुंचना है, और पहुंचने में आपको आपका पेन कैसा महसूस हुआ। क्या आपका जो ओरिजिनल पेन है वो बढ़ा, या उतना ही रहा, या घट गया। तो ये देखना है आपको दोनों तरफ करके। इससे थेरेपिस्ट को और या ऑर्थोपेडिशियन को ये पता चल जाता है कि स्पाइन के कौन से सेगमेंट में पेन हो रहा है या वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। वो जो साइट ऑफ पेन आप बता रहे हैं वो भी नोट डाउन करने की चीज़ होती है, और इस एग्जामिनेशन में पेन जो है वो कहाँ हुआ वो भी नोट डाउन करने की चीज़ होती है। फिर हम इसे कोरिलेट करते हैं एनाटॉमी के साथ, शरीर के अंदरूनी संरचना के साथ। जब मेल करते हैं तो हमें ठीक ठीक पता चलता है। एक तो सामने से साइड मूवमेंट्स को आपने चेक कर लिया, सामने से ही आप अपने रोटेशन को भी चेक कर सकते हैं। आप अपने हिप को स्टेबल रखिए और अपने दोनों कंधों को घुमाइए। हिप को घूमने नहीं देना है, हिप को सीधा रखना है और कंधों को घुमाना है, और ऐसे करके देखना है कि कंधे घुमाने से आपकी स्पाइन घूमती है। ऐसे में हाथ रख करके तो क्या पेन कहाँ पे होता है, और पूरा आप घूम पाते हैं, पूरा घूम पाते हैं कि नहीं घूम पाते हैं, किस तरफ ज़्यादा घूम पाते हैं, किस तरफ कम घूम पाते हैं। वैसा ही साइड बेंडिंग में भी आपको देखना होता है। तो जिसको बोलते हैं हम लैटरल व्यू, है ना। इस व्यू में हम दोनों हाथों को घुटने की तरफ ले जाने बोलते हैं। हमें देखना होता है हमारी स्पाइन जो है वो ठीक से बेंड हो रही है कि नहीं हो रही है। और कई बार आप देखेंगे कि जिनके स्पाइन में, लोअर स्पाइन में दिक्कत होती है, उनकी स्पाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट होकर के नीचे जाएगी। लेकिन जिनके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा ठीक होती है, तो उनके में गोलाई सी बन जाएगी। नॉर्मल जो गोल बनता है वैसा बनेगा। और इसमें भी दो बिंदु होते हैं। एक आपकी एक पोस्टीरियर इलियक स्पाइन होती है यहाँ पे दोस्तों, इसी तरफ दोनों तरफ होती है, और इस लाइन से आप 10 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे एक एक बिंदु को बना लीजिए। और उस बिंदु को आपको क्या करना है, देखना है कि बेंड होने के बाद उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक तरह का टेस्ट है, वो दिखाता है कि मोबिलिटी कैसी है। इसके अलावा आप जो मूवमेंट्स चेक करेंगे वो है लाइंग पोजीशन में सीधा लेट करके
आपने लेग को उठाना है, आप सीधा लेटे हुए हैं, आप लेग को उठा रहे हैं, तो आपका मतलब ये काम पैसिवली कोई और करेगा अगर आप वहाँ पर हैं, या अगर आप क्लिनिक आते हैं तो एक थेरेपिस्ट इसको उठा के देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, SLRT। और इससे हम ये जज करते हैं कि क्या ये पेन कोई डिस्क का पेन तो नहीं है, और ये पेन क्या रेडिएट तो नहीं कर रहा है पैरों में, जब पैर को उठा रहे हैं तो हिप में जा रहा हो पेन आपका, या लेग तक जा रहा हो, तो ये डिस्क का संकेत देता है। इस तरह से एक और टेस्ट होता है जो कि हम लोग बोलते हैं फेबर टेस्ट, फिगर ऑफ 4 बनाते हैं, और उससे भी हम ये जज करते हैं कि स्पाइन के किस हिस्से से पेन आ रहा है। तो दोस्तों, इन सब बेसिक एग्जामिनेशन के बाद हम हिस्ट्री में ये जानना चाहते हैं कि ये पेन आपका किस चीज़ से वर्स होता है, किस चीज़ से ठीक होता है। क्या इसके लिए कोई आपने इलाज कराया जिससे कि ये ठीक हुआ या ख़राब हुआ, या वैसा ही रहा। सब कुछ जानने के बाद पूरी पैथोलॉजी इसकी समझनी होती है, और उसके बाद ही हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो जो है तभी काम करेगा जब हम उसको ठीक से समझेंगे, ठीक से उसकी डायग्नोसिस होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये सारी स्टेप्स बताए, आप इनको यूज़ करके अपने अपने बैक पेन को आप चेक कर सकते हो कि ये पेन कैसा होता है, किस तरह से होता है, और अपने थेरेपिस्ट को अच्छे से इसके बारे में बता करके अच्छे से अपना इलाज करा सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको भी बैक पेन है और आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप मुझे ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने सभी प्रियजनों को शेयर करके उनसे भी इसके बारे में राय मांगिए, और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। मैं आपको अब अगले एपिसोड में किसी नए जॉइंट एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा।